तबीयत बहुत ज़्यादा मेरी ख़राब हो गई थी। मनाली से फिर जाते कुल्लू, कुल्लू से फिर आगे सोलर और शिमला होते हुए अंदर के गेट पे उतारेंगे आपको। अच्छा जी। तो बैठ चुके हैं बस में। बस अभी खाली है, पता नहीं कब तक निकलेगी, तो पहले यही जाएगी, तो इसी में बैठ के चलते हैं। ज्वाला जी पहुंच चुके हैं हम लोग, कमरे का पता कर रहे हैं, कमरा मिलता है फिर देखते हैं। और यहाँ से एक बार आपको नज़ारे दिखा देता हूँ मैं। तो ये बस अड्डा है ज्वाला जी महाराज का, ज्वालामुखी का, और सामने देखो ज्वालामुखी का मंदिर है, माँ ज्वाला का, और सामने व्यू ऐसा है, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, उसके बीच में बसा हुआ शानदार जगह है ये। दोस्तों हम 2:30 बजे यहाँ पहुँच गए थे ज्वाला माँ के दरबार में। तो दर्शन नहीं किए क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा मेरी ख़राब हो गई थी और बहुत तगड़ा बुखार आ गया था, तो बड़ी मुश्किल से ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के आया। तो हमने एक नगर पालिका का कमरा ले रखा है, तो 400 रुपये रेंट है इसका। तो यहाँ है लैट्रिन बाथरूम इधर है, तो यही ले लिया था। रमा जी ने आई थी, फटाफट ले लिया। मैं नीचे बैठा था बस अड्डे पे, तो मैं उठ के आया, फिर हम बैग वैग रखे, फिर उसके बाद मेरे जूते भी कब उतारे रमा जी ने पता ही नहीं लगा। और बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा, तो बिल्कुल ताकत नहीं है शरीर में अभी भी। तो दर्शन करने के लिए सोचा था शाम को ठीक हो जाएगी तो जाएंगे। तो अभी बजे 7 बज रहे हैं, लेकिन अभी आरती हो रही होगी। वैसे 9 बजे तक खुला रहेगा, लेकिन अब जाने की हिम्मत अभी भी नहीं है। तो सुबह अगर तबीयत ठीक हो जाएगी तो जाएंगे। पहले हमारे पास दवाइयाँ थी, क्योंकि हम सही भी सफ़र में जाते हैं तो दवाइयाँ लेके जाते हैं। तो वो दवाई खाई थी मैंने, दिन में भी खाई थी, शाम को भी। तो अभी नीचे एक केमिस्ट है, उससे लेके आए हैं, तो उन्होंने बोला खाना खा लेना पहले, फिर दवाई खाना। तो जाते हैं, मैं और रमा जी खाना खाते हैं। सुबह से तुमने कुछ खाना नहीं खाया है? तो आज कुछ नहीं खाया, सुबह से बिल्कुल 2 चाय पी थी, वहाँ पूजा ने पिलाई थी, 1 रोटी खाई थी, उसके बाद कुछ नहीं खाया, एक शेक खाया था, क्योंकि जैसे मन कर रहा था कोई भी चीज़ खाऊंगा पीऊँगा उल्टी हो जाएगी। तो तबीयत बहुत विकट हो गई यार, हाथ पैर में जान नहीं है बिल्कुल, अब बैग उठाने की ताकत नहीं थी, बड़ी मुश्किल से आया ऊपर। तो अभी भी यह मोबाइल पकड़ने में दिक्कत हो रही है, हाथ थक जा रहा है। तो चलते हैं, थोड़ा सा 1 रोटी खा के आते हैं, फिर दवाई खाएंगे, फिर सो जाएंगे, और सुबह ठीक हो गए तो दर्शन करेंगे और आपको भी करवाएंगे, है ना। तो ये बस अड्डा है, दिन में यहीं उतरे थे, तो इसी के सामने रह रहे, बस अड्डे के सामने, और ज्वाला माई का मंदिर सामने है, वो देख सकते हैं आप सामने। यहाँ पर गेट दिख रहा है आपको, मैं जहाँ उंगली लगा रहा हूँ ये यहीं है ज्वाला जी माँ का मंदिर, यहीं से ऊपर को जाना होता है। तो माँ का आज बुलावा नहीं होगा शायद, देखो कब बुलाती है मेरी माँ। तो ज्वाला जी जाएंगे, ज़रूर जाएंगे, यहाँ तक आए हैं तो। और ये ट्रिप लंबी होने वाली थी। क्या कर रहे हो भैया, शोर मचा रहे हो हैं? मंदिर जा रहे हो? मंदिर नहीं जा रहे? मंदिर जा रहे हो? ठंडा हो रहा है बहुत, हमने जो है शॉल और ओढ़ रखा है, जैकेट निकाली नहीं अभी। तो खाना वाना खाते हैं और बाज़ार दिखा देता हूँ मैं आपको। तो गेट पर पहुँच चुका हूँ मैं, और वहाँ सामने रह रहा हूँ मैं। तो ये है, तो यहाँ से अब देखो कब माँ बुलाती है तभी जा पाएंगे। खाना खाते, कुछ इस तरह की मार्केट है यहाँ, ये देखिए रोड में अच्छी है बहुत ज़्यादा। ठंडा उतना भयंकर नहीं हो रहा, लेकिन मेरे को लग रहा है थकान वकान की वजह से। तो रमा जी बैठ गए हैं रेस्टोरेंट में, है ना, और वहाँ अंकल जी आटा गूंद रहे। तो ये दाल आ गई है हमारी। तो बुखार की वजह से खाने की इच्छा तो है नहीं। दवा लाई थी रमा जी। तो माँ चिंतपूर्णी के दर्शन करने के बाद हमने सोचा आज शाम को ही ज्वाला जी के दर्शन हो जाएंगे, और फिर आगे यहाँ से हमारा विचार था मनाली जाने का। तो मनाली से फिर जाते कुल्लू, कुल्लू से फिर आगे सोलर और शिमला होते हुए फिर घर को निकलते। लेकिन प्लानिंग में सारा पानी फिर गया, बिल्कुल भी ताकत नहीं है, 1% ताकत नहीं है जाने की। अब कल भी हम तो पैदल ही जाते हैं, आज चिन्नापुर में पैदल ही गए थे। तो आगे यहाँ भी सोचा पैदल जाएंगे, लेकिन इतनी मेहनत हुई कि वो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जा सके, है ना। तो ऑटो वाला 80 रुपये ले रहा है, 4 सवारियों का भी उतना ही लेता है, 2 सवारी का भी उतना ही लेता है। तो ऑटो से जाएंगे सुबह, देखते हैं अगर सुबह बेटर हुआ तो सुबह ठीक से जाएंगे। अब क्या करेंगे, इस ट्रिप को अब यहीं तक रखेंगे ज्वाला जी तक, फिर शायद घर चले जाएंगे अगर मन करेगा, फिर देखते हैं, अभी कुछ प्लानिंग नहीं है, तो जैसा भी होगा आपको बताएंगे। तो ये सारी प्लानिंग थी। अब देखो क्या होता है, बुखार आ गया, दवाइयाँ आपके सामने रख के खा भी ली मैंने, है ना, और अभी 2 गोलियाँ और खानी है सोते समय।
तो ये है, तो रोटी खाई, बड़ी मुश्किल से 2 रोटी खाई, क्योंकि आज का सुबह जब सुबह पूजा ने बनाए थे पराठे, तो 1 पराठा खाया था बड़ी मुश्किल से, वो भी सुबह से ही तबीयत गड़बड़ थी। लेकिन यहाँ पहुँचते पहुँचते ऐसी हालत हो गई कि पैर उठाना भी मुश्किल हो गया। चलो दवाइयाँ कितना असर करती है देखते हैं। और बिल्कुल उल्टी मन कर रहा है, गला ख़राब हो रखा है, बुखार आ जा रहा है बार बार, कभी एकदम गर्म हो जा रहा है पसीना पसीना, कभी एकदम ठंड लग जाती है। तो हमारी भाषा में बोलते हैं गुमशो, तो पहाड़ में कहीं गुमशो, तो ये गुमशो जैसे हो रहा, तो बहुत दिक्कत से। अभी तो 8 बज रहे हैं और अब थोड़ी देर में सो जाएंगे। तो नींद अब आएगी नहीं आएगी पता नहीं, क्योंकि वहाँ से आने के बाद मुझे ऐसी नींद आई थी खतरनाक, मुझे नहीं पता लगा कब 6 बज गए, तो बहुत खतरनाक नींद आई थी। कल हम टाइम से पहुँच गए, तो मैं बता ही चुका हूँ पिछले ब्लॉग में, तो कर नहीं पाए, बीमार हो रहा था। और आज भी सुबह से उठने को मन नहीं था। हमने पहले वो सोचा था कल शाम की आरती में जाएंगे, नहीं जा पाए, फिर सुबह की आरती में जाएंगे, तब भी नहीं जा पाए। और अभी भी आप मेरे देख रहे होंगे मेरी हालत थोड़ी सी खस्ता है, आवाज़ भी थोड़ी भर्राई हुई है ना। और अभी बज चुके हैं 8:30, है ना। बड़ी मुश्किल से उठाऊँ, नहा धो लिया हूँ, क्योंकि दर्शन तो करना ही है। तो माँ का बुलावा आ चुका है, दर्शन करते हैं और उसके बाद घर को निकल देंगे यहाँ से। तो आगे की जो गतिविधियाँ वो दिखाते हैं, पहले मंदिर आपको दिखा देते हैं, घर की बातें बाद में करेंगे, है ना। चलते हैं। तबीयत बिल्कुल डाउन होगी, बिल्कुल अजीब सा हो रहा चेहरा। और कल शाम को रमा जी को भी बुखार आ गया, तो रमा जी ने भी 2 गोलियाँ ली हैं, एक सुबह ली है, एक कल रात में ली थी। तो अभी भी उनको थकावट सी हो ही रही है। चलते हैं, दर्शन करते हैं, फिर आगे की जो गतिविधि हो वो भी दिखाएंगे आप। तो ये है गेस्ट हाउस की सीढ़ियाँ, सामने बस अड्डा है, बस अड्डा के सामने है गेस्ट हाउस, ये है बस अड्डा, तो ये है गेस्ट हाउस। तो चलते हैं। टोपी लगा ली है मैंने, अंदर से इनर भी पहन लिया है, ठंडा तो हो ही रहा है यहाँ, हमें ज़्यादा लग रही है दोनों को। सामने मंदिर है, इधर से और सीढ़ियाँ, तो हम जा रहे हैं ऑटो से। हम जाके पीछे से अंदर के गेट पे उतारेंगे आपको। अच्छा जी, ऊपर मिलता होगा ना? सब कुछ मिलता है। तो रमा जी ले रही है प्रसाद यहाँ से। तो यहाँ भी वही सूजी का हलवा चलता है, हाँ। और ये दुकान है, यहीं से ले लिए। और ये ऑटो से आए थे हम, शंकरी गलियों से एकदम। तो पहुँच चुके हैं मंदिर के पास। और जैसे कि आपको पता ही है, ऑटो से आया था मैं, और यहाँ ऑटो वाले ने ऊपर छोड़ के, थोड़ा सा है वहाँ से आगे, और पैदल वाले लोग इधर से आते हैं। तो हम भी इधर से आते तो अच्छा होता, लेकिन क्या करें। अब दिखा देता हूँ आपको मंदिर का द्वार। तो यह है प्रवेश द्वार, ज्वालामुखी माँ का, ज्वाला देवी माँ का, ज्वालामुखी कह लो, ज्वाला देवी कह लो। और यहाँ से चलते हैं, अंदर को प्रवेश करते हैं।